तो देखिए जीत के मायने क्या है लगातार आपको बता रहे हैं, लेकिन इस जीत की बड़ी बातें क्या है वो भी समझ लेते हैं और ग्राफिक्स के जरिए शुभ अपने दर्शकों को बताते हैं कि बड़ी बातें क्या है। देखिए एनडीए की जीत की बड़ी बात नीतीश का चेहरा। सबसे बड़ी बात तो यही है कि नीतीश का चेहरा लेकर चुनाव में आगे बढ़ा गया और उसका फायदा मिला। वाकई, और दूसरी बड़ी बात भी अपने दर्शकों को बताएंगे, नीतीश कुमार के चेहरे पर ही इस पूरे चुनाव को लड़ा गया और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के चेहरे को जब प्रमुखता से रखा गया तो वो एक बड़ी वजह बनी। और देखिए मोदी का साथ, बार बार हम यही कह रहे हैं कि नरेंद्र और नीतीश की जोड़ी हिट हो गई इस चुनाव में। और योजनाओं की सौगात जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा हुई, 10,000 रुपए महिलाओं को देना ताकि वो अपना काम कर सके, उनको सशक्त करने के लिए जिस तरीके से सरकार ने फैसला किया वो एक बहुत बड़ी वजह मानी जा रही है इस जीत। और लंबी लंबी कतार आपने देखा होगा वोटिंग बूथों पर, जब मतदान करने महिलाएं पहुंची तो लंबी तस्वीर उनकी नजर आई, लंबी कतारें उनकी नजर आई। और देखिए पांचवी बड़ी बात है कि भविष्य का विश्वास है। लोग ये मान रहे हैं कि जो तस्वीर, जो कमान अभी सामने है बिहार में, उसी तरीके का कमान रहेगा, तो वो एक विश्वास भी है। और देखिए योजनाओं का लाभ लोगों को मिला है और इसीलिए ये भरोसा था, ये विश्वास था कि जब अभी लाभ मिल रहा है तो भविष्य में भी जो वादे किए जा रहे हैं उन वादों पर ये सरकार जरूर खड़े उतरेगी। बिल्कुल। और ये जो सबसे बड़ी बात, देखिए जंगल राज का डर लोगों में है। लोग नहीं चाहते कि वापस से वो दौर देखे और शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार पर भरोसा दिखाया गया कि वही बिहार को अच्छी तरीके से आगे बढ़ाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो रही, समस्या है तो समाधान भी नीतीश। भले ही उनकी सरकार में भी बहुत सारी समस्याएं हुई हो, अभी भी जनता को झेलनी पड़ रही हो, लेकिन समाधान के तौर पर दूसरा कोई विकल्प नहीं। सिर्फ और सिर्फ बिहार मतलब नीतीश कुमार ही लोगों को नजर आया। बिल्कुल। और नीतीश की सोशल इंजीनियरिंग काम आ गई है इस जीत के लिए। इसे भी एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। माना जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने काम किया, जिस तरीके की रणनीति उनकी रही, वो जीत की एक बड़ी वजह रही। और सॉलिड गठबंधन जिसकी चर्चा हम बार बार कर रहे हैं, आखिरी और सबसे बड़ी वजह एकता, समन्वय जो एनडीए गठबंधन में नजर आया। भले ही सीटों के बंटवारे के दौरान आपने देखा होगा आपाधापी की स्थिति रही, मान मनोबल वहां भी करना पड़ा, लेकिन बावजूद इसके एक समन्वय स्थापित किया गया, एकता नजर आई एनडीए में। हर मंच पर एक साथ एक दूसरे के लिए लोगों ने जनसभाओं को संबोधित किया और ये एक बहुत बड़ी वजह रही एनडीए की एकता, इस जीत का सबसे बड़ा कारण। बढ़ते आगे, एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव का रण जीत लिया है। मोदी और नीतीश के नारे पूरे बिहार में गूंज रहे हैं। किसी को नायक कहा जा रहा है तो कोई महानायक बनकर उभरा है। पर इस जीत की रणनीति गढ़ने वाले चाणक्य अमित शाह थे, जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर पूरी पटकथा लिखी थी। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। कमल छाप और तीर छाप पर बटन दबाओ, कोई जंगल राज बिहार में आ नहीं पाएगा, आ नहीं पाएगा। बिहार में चुनाव को 3 महीने बाकी थे। एनडीए ने अपनी टीम तैयार कर ली थी। 5 दल मिलकर एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने वाले थे, पर गठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग को लेकर तनातनी नजर आ रही थी। खबरें आने लगी कि सरकार के मुखिया नीतीश कुमार नाराज हैं। तारीख 18 सितंबर 2025, जगह पटना का मौर्य होटल। इसी होटल के एक बंद कमरे में देश के गृह मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री की लंबी बातचीत हुई। बातचीत के बाद दोनों नेताओं की एक संयुक्त तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर ने यह साफ कर दिया कि अब नीतीश को एनडीए से कोई नाराजगी नहीं है। तारीख 15 अक्टूबर 2025। बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। सूची में सबसे पहला नाम था मैथिली ठाकुर। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। पार्टी के भीतर
विरोध की आवाज उठने लगी। जो नेता टिकट के दावेदार थे, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। जब बात बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंची तो खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया। संजय सिंह अलीनगर से टिकट के दावेदार थे। अमित शाह ने उन्हें पटना बुलाया। केंद्रीय गृह मंत्री से मिलने के बाद संजय सिंह ने कहा, जब अमित शाह ने बुलाया है तो मैथिली की मदद करेंगे। सभी लोगों से मेरी अपील, आरजू, विनती कि आप अपना मत मैथिली ठाकुर को सीरियल नंबर 1 पर कमल छाप के सामने नीला बटन दबा करके अपना मत दे करके इन्हें विधानसभा भेजने का काम करें। तारीख 18 अक्टूबर 2025। अमित शाह बिहार चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने के लिए पटना आए हुए थे। इधर चिराग पासवान एनडीए में रहते हुए बगावती सुर अपना रहे थे। अमित शाह ने चिराग पासवान को मिलने बुलाया और मुलाकात के बाद चिराग के सुर बदल गए। हर रोज हम लोग यही प्रयास करते हैं कि किस तरीके से इस गठबंधन के स्वरूप को और मजबूत और खूबसूरत किया जाए। इसी उद्देश्य के साथ आज गृह मंत्री जी के साथ ये एक दो नहीं, कई मौके आए जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए की डगमगाती नैया को पार लगाया। अपनी सूझबूझ और रणनीति से गठबंधन की नींव को मजबूत किया। एनडीए को मिली इस ऐतिहासिक जीत में चाणक्य की भूमिका निभाई। अमित शाह की पहचान हमेशा से एक संगठन विशेषज्ञ के रूप में रही है। बिहार में भी उन्होंने बूथ स्तर पर पार्टी की मजबूती को प्राथमिकता दी। मिशन बिहार के तहत भाजपा के हर विधानसभा सीट पर बूथ कमेटी, पन्ना प्रमुख और कार्यकर्ता संपर्क अभियान को सक्रिय किया। अमित शाह ने चुनाव शुरू होने से पहले ही कई दौर की रणनीतिक बैठकें की। दिल्ली, पटना और गया में उन्होंने हर क्षेत्र के लिए अलग अलग चुनाव प्रभारी नियुक्त किए और सीटवार ग्राउंड रिपोर्ट मंगवाई। शाह की रणनीति 3 बिंदुओं पर केंद्रित रही। एनडीए गठबंधन में एकता बनाए रखना, नए मतदाताओं, खासकर पहली बार वोट करने वाले युवाओं तक पहुंच बनाना, ओबीसी और महिला वोटर्स के बीच बीजेपी की पकड़ मजबूत करना। विकास का दूसरा नाम है नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की जोड़ी। और मेरा आप सभी से आग्रह है कि तीर छाप निशान, हेलीकॉप्टर छाप निशान और कमल छाप निशान पर बटन दबाकर एनडीए के सभी प्रत्याशियों को जिताइए। अमित शाह ने बिहार चुनाव में खुद भी ताबड़तोड़ प्रचार किया। उन्होंने करीब 36 सभाएं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं बड़े जनसमूह को लक्ष्य बनाती रहीं, वहीं अमित शाह की रैलियां संगठन और कार्यकर्ता आधारित थीं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। टिकट बंटवारे में भी अमित शाह की भूमिका निर्णायक रही। उम्मीदवार चयन में उन्होंने जातीय संतुलन और स्थानीय प्रभावशीलता दोनों को ही प्राथमिकता दी। जब कई जगह टिकट वितरण को लेकर असंतोष उभरा तो शाह ने व्यक्तिगत तौर पर हस्तक्षेप कर मामला सुलझाया। बीजेपी की बिहार चुनावी मशीनरी के केंद्र में अमित शाह ही थे। मोदी का चेहरा लेकिन शाह का प्रबंधन, यही इस चुनाव का सबसे बड़ा फॉर्मूला रहा और यही फॉर्मूला जीत का कारण भी बना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।